नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं शनि का वृष राशि के लिए 2023 में क्या फल होगा। उनका जो गोचर होने वाला है कुंभ राशि में, उसका वृष राशि यानी कि टॉरस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये शनि जो है वृषभ राशि के 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से नौकरी पेशा जातकों को लाभ होगा और उनको जो भी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अपने कैरियर क्षेत्र के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनको लाभ प्राप्त होने के आसार हैं। साथ ही साथ उनको भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 2 घरों के स्वामी होते हैं वृष राशि के लिए। पहले नवम भाव के और दूसरे दसम भाव के। अभी नवम भाव में है और नवम भाव से वो दसम भाव में जाने वाले हैं, तो आपको केंद्र और त्रिकोण दोनों का लाभ मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि इस कुंडली में जो कि वृषभ रत्न की जो कुंडली बनती है, उसमें शनिदेव जो होते हैं वो कारक भाव में होते हैं, वो योग कारक होते हैं यहाँ पर, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होती हैं। तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि में गोचर आपको करियर में सफलता दिलाने का काम करेगा। मनचाहा नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। शनिदेव यहाँ पर आपका पूर्ण सहयोग कर सकते हैं आपके यश, मान, समृद्धि और कीर्ति को फैलाने में, क्योंकि शनिदेव जो भी देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। इसलिए शनिदेव की जो ग्रह दशा है या फिर शनिदेव के जो गोचर है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पूरे जीवन को परिवर्तन करने वाले होते हैं। तो आप नौकरी अगर आपको प्राप्त हो जाएगी आपकी, तो ये भी पूरे जीवन को चेंज करने वाला सिचुएशन बनता है। यहाँ पर एक चीज़ यह भी देखने को मिलता है कि अचानक से कहीं पर धन प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, धन प्राप्ति के आसार होते हैं। कहीं पर आपका रुका हुआ यदि धन है तो वो भी प्राप्ति के आसार बनते हैं। तो शनिदेव का जो गोचर है वो वृष राशि के लिए अच्छे प्रभाव ज़्यादा लेकर आएगा और बुरे प्रभाव कम लेकर आएगा। हम सबकी चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके संबंध अपने सहयोगियों से या फिर अन्य सदस्यों के साथ मजबूत होंगे। यहाँ पर आपका तालमेल अच्छा होगा। तो आपके तालमेल के लिए, आपके सहयोगियों के साथ व्यवहार के लिए, आपके अधीनस्थ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ व्यवहार के लिए ये गोचर अच्छा होगा। एक चीज़ यह भी है कि शनिदेव यदि यहाँ पर अगर आप कुछ नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर प्रमोशन वगैरह का प्रयत्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, ये यहाँ पर अच्छी बन सकती है। नौकरी में परिवर्तन के भी योग बन सकते हैं। अटके हुए काम तेज़ी से पूरे होंगे। जो जातक विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि शनि दसम में बैठकर अपने दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव विदेश भाव का भी होता है, अपने जन्म स्थान से इतर भाव का भी होता है। तो वहाँ पर भी नौकरी के लाभ के आसार आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अनेक माध्यमों से धन प्राप्ति के भी आसार हैं, लेकिन क्या सब कुछ पॉजिटिव होगा। देखिए, यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। तो 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से जितना आय होगा, जितना आपके आमदनी होगा, उसी के मुकाबले आपका खर्च भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताएं भी बढ़ेंगी। तो आपको अपने दैनिक दिनचर्या को भी सही रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और खर्च भी होगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह में भी खर्च होगा। अगर हॉस्पिटल वगैरह के खर्च से बचना चाहते हैं तो किसी भी बीमारी वाले व्यक्ति को या फिर रोगी को या फिर कमज़ोर जो आपके अधीनस्थ व्यक्ति हैं कहीं पर भी, उनकी मदद आप ज़रूर करें। तब जाके आपका जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होगा। क्योंकि याद रखिए, किसी को मदद करेंगे आप तभी आप दुआ के हकदार होंगे। आजकल एक कुछ कंबल दे के व्यक्ति और अपना फ़ोटो 300 जगह चिपका देता है, वो मूर्खता है। उसमें उस सब से बचिए। आप ऐसा दान कीजिए, आप ऐसा किसी का मदद कीजिए कि सामने वाले को बुरा फील ना हो, सामने वाले को पता भी ना चले। यहाँ पर जो व्यक्ति कृषि से संबंधित कुछ व्यापार करना चाहते हैं या फिर कृषि वगैरह में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर बन के आ रहा है वृष राशि के लिए। क्योंकि वृष राशि के दसम भाव में शनिदेव जो होते हैं कृषि या फिर कृषि से संबंधित कार्यों में रुचि देते हैं और उसमें आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयं मदद भी करते हैं। आप यदि राजनीति में हैं, राजनीतिज्ञ हैं या फिर विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। एक चीज़ यह है कि शनिदेव दसम भाव में बैठकर व्यक्ति को भयहीन बना देते हैं, मतलब साहसी बना देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी व्यापार करना है, जो भी कार्य क्षेत्र बढ़ाना है, वहाँ पर सतर्कता ज़रूर बरतें, अन्यथा विपत्ति या फिर आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है।
याद रखिए शनिदेव का यहाँ पर मजबूत होना आवश्यक है। आप शनिदेव को यहाँ पर ज़रूर मजबूत करें, उनके पूजा आराधना ज़रूर करें। शनिदेव दसम भाव में बैठे हुए हैं और फिलहाल अभी वो मंगल के नक्षत्र में हैं। तो जब तक वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, अगले वर्ष 2023 में भी वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तब तक आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दुर्व्यवहार से आपका जो व्यवहार होगा, आपका जो अभिमानी व्यवहार होगा, इससे लोगों से आपकी शत्रुता भी बन सकती है, चोट चपेट के योग बन सकते हैं, दुर्घटना के योग बन सकते हैं। तो दोनों चीज़ें होंगी। एक तो मंगल के घर में शनि है तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन वहीं चोट चपेट लगने के भी योग बनेंगे, मान हानि का भी योग बनेगा। तो अपने कर्म को सही रखें, याद रखिए, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो कर्म के स्वामी होते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, याद रखिए। क्योंकि कुछ लोग कभी बुरे कर्म कर लेते हैं और उनको उस समय फल नहीं मिलता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं वो तो बच जाएंगे, लेकिन बचने के आसार नहीं होते हैं। आपको कहीं ना कहीं उस कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने कर्म सुधारिए, शनिदेव कर्म के ही स्वामी हैं। अगर आप देखेंगे कि किस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, नया कुछ खोलना चाहते हैं तो उद्योग में ईंट भट्ठा, छपाई का कारखाना, ठोस वस्तुएं, तेल शोधन, खदान वगैरह, या फिर लेबरर्स वगैरह से जो कार्य होते हैं, ठेकेदारी का जिसे बोलते हैं हम, वो भी कार्य कर सकते हैं। हस्तकला, लकड़ी का काम, बूचड़खाना, विरोधियों को उकसाना, संदेश पहुंचाना, निम्न स्तर का शिल्प या फिर बोझ उठाना, जातकों के लिए नौकर धन लाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जो हैं विभिन्न प्रकार के कार्य कराते हैं और उनसे आपको विभिन्न मतलब कि मल्टीपल डायरेक्शन से आपको सब कुछ धन वगैरह दिलाएंगे। यहाँ पर यदि शनिदेव थोड़े कमज़ोर पाए गए तो निम्न स्तर की, छोटे स्तर की आप नौकरी भी करते पाए जा सकते हैं। हालांकि एक चीज़ यह है कि कहीं से भी निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष में यही है कि शनिदेव का दसम भाव में गोचर आपके लिए कैरियर क्षेत्र में कहीं ना कहीं से उत्थान की ओर लेकर जाएगा। आप एक सही दिशा में प्रयत्न कीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए, आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। हालांकि यदि आप देखेंगे तो ये पंचम भाव से छठे भाव में जा रहे हैं, अर्थात जो नौकरी है या फिर संतान है उससे आपको थोड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करने को मिल सकता है। आपके जो ज्ञान है, आप जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, विद्या अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर सतर्कता ज़रूर बरतें। बाकी शनिदेव का जो गोचर है, जो 17 जनवरी 2023 को होने वाला है, अगले 2.5 वर्षों के लिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वृष राशि या फिर वृष लगन के जातकों के लिए ये फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए दसम भाव में जा रहे हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में जागृति होगी। आप अगर नहीं भी कुछ करना चाहते हैं, कहीं काम अटक गया है, मन में निराशा बैठ गई है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए मदद करेगा। आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपका सप्तम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो सप्तम भाव एक्टिवेट होगा मतलब कि पार्टनरशिप के कार्य वगैरह, पार्टनर्स के कार्य वगैरह, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो किसी जातक का यदि विवाह नहीं हुआ है तो उसके विवाह का भी रास्ता, विवाह का भी मार्ग यहाँ पर खुलेगा, क्योंकि सप्तम भाव को शनिदेव एक्टिवेट कर देंगे अपनी दसम दृष्टि से। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उद्योग ज़रूर होगा। यदि आप और कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ गलती कुछ हुई हो तो आप त्रुटि लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। कुछ जानना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।